जिस स्थान पर या जिसके यहाँ श्री रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, उस स्थान से, उसके घर से दरिद्रता जो है भाग जाती है और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। जहां पर रामचरितमानस का पाठ होता है, वहां पर श्री हनुमान जी जो है बिना बुलाए उनके यहाँ आ जाते हैं और भगवान का स्थान हो जाता है। जहां पर रामचरितमानस का पाठ होता है, वहां पर भगवान का स्थान होता है और हनुमान जी वहां उपस्थित हो जाते हैं और उसके यहाँ का जो दुख है वह सब दूर भाग जाता है। जहां पर भगवान का वास होता है, वहां दुख, दारिद्र्य और किसी प्रकार की बाधा कुछ रह नहीं सकती, क्योंकि हनुमान जी उस स्थान की रक्षा करते रहते हैं जहां पर भगवान का नाम लिया जाता है। और जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त भगवान का भजन करता है, सीताराम नाम का जप करता है, उनका गुणगान करता है, हनुमान जी उसके साथ हमेशा रहते हैं और उसकी रक्षा करते रहते हैं। वह जहां भी जाता है उसका केवल सम्मान होता है और जो वह कहेगा वैसा ही होगा, उसके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। परंतु इस स्थान तक पहुंचने के लिए आपको भगवान के भक्त बनना पड़ेगा, सीताराम नाम का जप करना पड़ेगा। ऐसा आप करेंगे तो भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी और जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो सबकी कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो जाएगी और आपका जो दुख संकट है वह अपने आप दूर भाग जाता है। जैसे किसी का ग्रह खराब हो गया, किसी का मंगल खराब है, किसी का राहु खराब है, किसी का कुछ भी खराब है, तो आपको जिसका मंगल खराब है तो मंगल की शांति के लिए विद्वान को बुलाना पड़ेगा और मंगल ग्रह का जप करना पड़ेगा। राहु खराब है तो राहु का जप कराना पड़ेगा। शनि बृहस्पति खराब है तो उसका जप कराना पड़ेगा। जब ग्रह खराब हो जाते हैं तो मनुष्य को परेशानी पर परेशानी प्राप्त होने लगती है, परंतु वह जब असली स्थान पर चला जाता है तो नवो ग्रह जो है अपने आप ही शांत हो जाते हैं। बिना उनकी शांति कराए अपने आप वह नवो ग्रह शांत हो जाते हैं। तो वह नवो ग्रह खराब हो गए हैं तो कैसे शांत होंगे? जब नवो ग्रह खराब हो गए हैं तो जो भी भक्त भगवान की शरणागत में चला जाता है, सीताराम नाम का जप करता है, तो उसके ऊपर भगवान का अनुग्रह हो जाता है। जब भगवान का अनुग्रह उसके ऊपर हो गया, उनकी कृपा हो गई, तो नवो ग्रह जो है अपने आप शांत हो जाते हैं। नवो ग्रह वो तो ग्रह है, परंतु भगवान श्री राम जो है त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोक के मालिक है। जब उनकी कृपा उसके ऊपर हो गई तो ग्रह की बात कहाँ रही। तो सीधे सीधे जब भगवान का ही भजन करने से सारे ग्रह शांत होते हैं और सारा कार्य होता है, तो क्यों ना हम भगवान का ही भजन करें, ग्रहों के चक्कर में क्यों पड़े। आप जो है केवल सीताराम सीताराम जप करते रहिए। इसी जप के प्रभाव से आपका सारा कार्य होगा, रुका हुआ भी कार्य होगा और आपके शत्रु भी पराजित होंगे। सब कुछ जो कुछ चाहता है केवल भगवान के नाम के भजन से ही सब सुख प्राप्त हो जाता है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। जब वह भगवान के शरणागत हो जाता है तो उसे सब सुख की प्राप्ति हो जाती है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे,
दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भक्त जो है भगवान से विनती करता है कि हे प्रभु, हमको अब कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी कृपा चाहिए। आपकी कृपा केवल हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लोग जो है कोई मंगल भवन लगाते हैं, कोई मोर मनोरथ लगाकर पाठ करते हैं, तो कई प्रकार के संपुट हैं। लोग जो है उसको लगाकर श्री रामचरितमानस का पूरा पूरा पाठ करते हैं। यह संपुट जो है अब कछुत नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, इसको नहीं लगाते, क्योंकि जो संपूर्ण बता रहा है वह सबके समझ में नहीं आता कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। उनको देखने में लगता है कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, हमको तो बहुत कुछ चाहिए, हमें जो है बहुत कुछ चाहिए, तो यह संपूर्ण हम क्यों लगाए। आगे की लाइन जो बता रही है कि दीन दयाल अनुग्रह तोरे, कि हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल आपकी कृपा चाहिए। यही हमारी कामना है कि आपकी कृपा हमारे पास ऊपर हो जाए। तो जब भगवान की कृपा ही हो जाएगी तो क्या बाकी रहेगा। जब जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई तो सब कुछ जो है अपने आप प्राप्त हो जाता है। भले आपको कुछ नहीं चाहिए, आपकी इच्छा नहीं है, परंतु जब भगवान की कृपा ही हो जाएगी तो सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। उस प्रकार कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है उसके ऊपर सभी कृपा करते हैं, और उसको कहीं भी किसी समय कोई भी आवश्यकता आ जाती है वह अपने आप भगवान पूरा करते हैं, क्योंकि वह भगवान के शरणागत में होता है। जो भी भक्त भगवान के शरण में रहता है, उनकी कृपा के पात्र रहता है, उस पर सभी कृपा करते हैं, और वह कभी कहीं किसी भी स्थान पर नीचा नहीं खाता। हर जगह उसका सम्मान ही होता है और सब कुछ उसको प्राप्त होता है, क्योंकि उसके ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान का हाथ उसके सिर पर रहता है। तो इस चौपाई से अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए इस चौपाई का संपुट लगाकर श्री रामचरितमानस का पूरा पूरा पाठ करें, या 24 घंटा में करें, या 1 महीने में, या 1 हफ्ते में, या 2 महीने में, थोड़ा थोड़ा करके आप पूरा करें। और इस चौपाई से श्री रामचरितमानस का पाठ भी करें, और साथ में जो है 11,000 प्रतिदिन सीताराम 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 का जप करें। जब तक रामचरितमानस पूरा पाठ नहीं हो जाता, आप जो है 1 घंटे प्रतिदिन सीताराम सीताराम का, 2 घंटे 1 घंटे जो समय मिले सीताराम का जप करें, तो भगवान श्री राम की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। जब भगवान की कृपा हो गई तो सबकी कृपा आपके ऊपर हो गई। इसलिए सीताराम नाम का मंत्र जपे और श्री रामचरितमानस का पूरा पूरा पाठ अवश्य करें।